खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी काफी लोकप्रिय है और कई तरह से सुनाई जाती है क्योंकि इस रोमांचक कहानी में कई जरूरी सबक है जो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, आपको अच्छे विचार सोचना सिखाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए। कहानी 400 साल पहले रशिया की है, जहां एक बिशप यानी सीनियर पादरी कई तीर्थयात्रियों के साथ जहाज में सवार होकर कहीं दूसरे देश जा रहे थे। यात्रियों में कुछ व्यापारी, मजदूर और मछुआरे शामिल थे। एक सुबह बिशप ने देखा कि कई सारे लोग झुंड बनाकर खड़े हुए हैं और बड़े ध्यान से एक मछुआरे की बातें सुन रहे हैं। मछुआरा एक द्वीप की ओर इशारा करते हुए लोगों को कुछ बता रहा है। उत्सुकतावश बिशप पास आए और सभी लोग सतर्क हो गए। मछुआरा भी शांत हो गया क्योंकि बिशप बहुत बड़ी हस्ती होती है। कई सारे चर्च उसके संरक्षण में होते हैं। बिशप ने पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। हिम्मत करके एक पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया, महोदय, ये मछुआरा हमें 3 विचित्र संतों के बारे में बता रहा है जो यहाँ पास के द्वीप पर रहते हैं। बिशप ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, यहाँ संत रहते हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? मछुआरे ने कहा, महोदय, उस ओर एक छोटा सा द्वीप है जहां 3 संत रहते हैं। रात दिन प्रार्थना करके लोगों की भलाई और सेवा किया करते हैं। मछुआरे ने आगे कहा, एक बार मेरी नाव खराब हो गई तो मुझे उस द्वीप पर रुकना पड़ा। जब मैं पहली बार द्वीप पर अंदर गया तो मैंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कुछ ही देर में 2 और लोग झोपड़ी के बाहर आए। जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने मुझे खाना दिया, मेरे कपड़े सुखाए और फिर मेरी नाव को ठीक करने में मदद की। महोदय, तीनों संत ज्यादातर समय शांत थे। उनका सारा काम आंखों ही आंखों में हो रहा था। उनमें से एक सिर्फ नजर डालता और बाकी दोनों उसकी बात समझ जाते। मछुआरा आप बीती सुना ही रहा था कि जहाज उसी द्वीप के करीब आ गया। मछुआरे ने कहा, देखिए महोदय, अब वो द्वीप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिशप ने द्वीप की ओर देखा और उनके मन में कौतूहल पैदा हो गया। बिशप ने कप्तान से कहा, मैं इन साधुओं से मिलना चाहता हूं, जहाज को द्वीप की ओर ले चलो। बिशप द्वीप पर उतरे। उन्होंने दूरबीन ली और देखा कि दूर झोपड़ी में 3 आदमी खड़े हैं, जिसमें एक लंबा है, एक छोटा और एक मोटा है। इन तीनों के आसपास कुछ लोग नमस्कार कर रहे हैं। बिशप झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 संतों के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और संत उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिशप को बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, हम पर कृपा करो। इसके थोड़ी देर बाद लोग उठे, संतों को नमस्कार किया और वहां से चले गए। बिशप संतों के पास आए तो तीनों संतों ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। बिशप ने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग परमात्मा को पाने के लिए और अपने साथी मनुष्यों की सेवा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इसी सुनसान द्वीप पर रहते हैं, लेकिन मुझे आपकी प्रार्थना समझ नहीं आई। लंबे संत ने कहा, महोदय, बात यह है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं आता और आप पढ़े लिखे इतने बड़े पादरी हैं, इसलिए हमें बताने में संकोच हो रहा है। हमें डर है कि कहीं आप हमारी प्रार्थना सुनकर नाराज ना हो जाए। बिशप ने खुश होकर कहा, आप मुझे बेहिचक बताइए। लंबे संत ने कहा, हम बस इतना ही कहते हैं कि तुम 3, हम 3, हम पर कृपा करो। लंबे संत ने जैसे ही ये कहा, बाकी दोनों संतों ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और दोहराया, तुम 3, हम पर दया करो। बिशप ने संतों से कहा, मुझे लगता है कि आपके अंदर परमात्मा से जुड़ने की तीव्र इच्छा है, लेकिन आप सही प्रार्थना नहीं जानते। संतों ने विनम्रता से कहा, हमें माफ कीजिए, हम पढ़े लिखे भी ठीक से नहीं हैं, कृपया आप ही मार्गदर्शन कीजिए। बिशप बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आपको सही प्रार्थना सिखाऊंगा, वो प्रार्थना सिखाऊंगा जो किताबों में लिखी गई है। बिशप ने कहा, पहले मैं प्रार्थना बोलूंगा, फिर आप लोग दोहराइएगा। बिशप एक पंक्ति कहते, फिर तीनों संत उसे दोहराते। बिशप दूसरी पंक्ति कहते, संत उसे भी दोहराते, लेकिन इतने में पहली पंक्ति भूल जाते। बिशप को समझ आया कि संत बहुत ही सरल और वृद्ध है, इन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन बिशप ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत देर तक सिखाते रहे। पहले बिशप दोहराते, फिर संत दोहराते। ऐसा करते करते शाम हो गई।
अंत में जाकर लंबे कद वाले संत को प्रार्थना कच्ची कच्ची याद हो गई। आखिर में बिशप थककर एक पत्थर के पास बैठ गए और तीनों संत उनके सामने खड़े हो गए। बिशप ने लंबे संत से कहा, बहुत अच्छा, आपको प्रार्थना याद हो गई है। अब आप प्रार्थना दोहराना और इन दोनों को भी याद कराना। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर बिशप जहाज की ओर चले गए। जहाज में बैठने के बाद बिशप सुस्ताने बैठ गए और सोचने लगे, आज तो मैंने बहुत नेक काम किया है। लेकिन बिशप द्वीप की दिशा में देखकर सोच रहे थे, कुछ तो बात थी उन संतों में। वृद्ध और गरीब होने के बाद भी उनके चेहरे पर चमक थी, उनके आसपास एक शांति थी। बिशप इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक लहर बहुत तेजी से जहाज की ओर आ रही है। ये सामान्य लहर नहीं थी, बल्कि प्रकाश से भरी हुई थी। बिशप ने तत्काल कप्तान को खतरे की खबर दी और अपनी निगाहें उस प्रकाशमान लहर पर टिका दी, जो जहाज के नजदीक और नजदीक आती जा रही थी। जब लहर पास आई तो कप्तान समेत सभी यात्री घबरा गए। वो लहर संतों के दौड़ने से बन रही थी। तीनों संत एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पानी पर दौड़ रहे थे। तीनों के शरीर से प्रकाश चमक रहा था। तीनों नाव के पास इतनी तेजी से आ रहे थे मानो सूखी जमीन पर दौड़ रहे हो। बिशप ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कोई कुछ कर सके, तीनों संत बिशप के पास आ गए। लंबे वाले संत ने कहा, हे परमात्मा के सेवक, आपकी सिखाई गई प्रार्थना हम भूल गए हैं। जब तक हम इसे दोहराते रहे तब तक हम इसे याद रख पाए, लेकिन जब हमने इसे दोहराना बंद कर दिया तो हम पूरी प्रार्थना भूल गए। कृपया आप हमें एक बार फिर प्रार्थना सिखा दें। बिशप ने तीनों संतों को प्रणाम किया और झुककर कहा, हे महात्माओं, आप जो प्रार्थना करते हो, जिस तरीके से करते हो, वो अति उत्तम है, क्योंकि आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच चुकी है। आपको सिखाना उचित नहीं। अब मैं जान गया हूं कि जिस भावना से प्रार्थना की जाती है वो शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। इतना कहकर बिशप ने संतों के सामने सिर झुका दिया। लेसन्स, भावनाएं आपको लक्ष्य से जोड़ती हैं। जब आप दिल की गहराइयों से कोई काम करते हो तो आप उसमें डूब जाते हो, उसका हिस्सा बन जाते हो। आपकी भावनाएं तय करती हैं कि आप लक्ष्य के कितना करीब जाएंगे। इसलिए नेविल गॉडार्ड कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। जो भावनाएं आप महसूस करते हो वो रहस्य है। दूसरा पॉइंट, भावनाएं ऊर्जा भी हैं। आपकी भावनाएं ही वो ऊर्जा है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड में भेजती हैं। अगर आपकी भावनाएं आनंद और आभार से भरी है तो आप उसी प्रकार की चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए मन को अच्छा सोचना और महसूस करना सिखाओ। कठिनाई के समय साहस और जोश की भावना ही आपको फिर से उठने की हिम्मत देती है। उत्साह की भावना ही आपको गलतियों से सीखने में मदद करती है। इसलिए मन को सकारात्मक विचार सोचना सिखाओ। हमेशा फीलिंग पर ध्यान दो और मन को अपनी इच्छा से अच्छा महसूस करना सिखाओ। जैसे कठिन काम करने जा रहे हो तो आश्चर्य की भावना बनाओ कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले हृदय चक्र वाला ध्यान किया, जिसमें हम अपने हृदय में पॉजिटिव भावनाएं बनाकर पूरे शरीर में फैलाते हैं। इस ध्यान को जरूर अनुभव करके देखिए। आप अपने शरीर, मन, नर्वस सिस्टम को बहुत शांति और आराम दे सकते हैं। इससे आपको किसी भी काम पर फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर अभ्यास कीजिए और बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।